हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिस्टिकल स्पेक्ट्रम। तो आज हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, एस्टिमेटर, एस्टिमेट एंड पैरामीटर स्पेस क्या होता है। ये तो कुछ स्मॉल टर्मिनोलॉजीज है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या होता है कि किसी एनालिसिस के लिए या किसी कंक्लूजन निकालने के लिए हम एक ग्रुप को कंसिडर करते हैं, तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जो मैं एग्जांपल लिया, सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि नंबर ऑफ यूजी स्टूडेंट्स इन इंडिया, नंबर ऑफ यूजी स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो इंडिया में कितने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, मेरी पॉपुलेशन बोलूंगा, क्योंकि मैं पूरे एंटायर ग्रुप को क्या ले रहा हूं, मैं एनालिसिस के लिए कंसिडर कर रहा हूं। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या आएगी, द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एटम्स दैट वी आर इंटरेस्टेड टू ड्राइंग और स्टडिंग कंक्लूजन। इसे कंक्लूजन निकालने के लिए इसे ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। तो सैंपल क्या होता है कि इस पॉपुलेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशन में पिक करता हूं किसी एनालिसिस के लिए, तो उस ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या बोलूंगा, मैं सैंपल बोलूंगा। सैंपल का एग्जांपल क्या आएगा, अगर मैं एग्जांपल लिया, यही से मैं अगर ऑब्जर्वेशन पिक करूं तो इसका एग्जांपल लेता हूं कि 100 यूजी स्टूडेंट्स, 100 यूजी स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी से मैं 100 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ले रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा सैंपल हो गया। सैंपल क्यों हुआ कि इस पूरे पॉपुलेशन में से, पूरे इंडिया के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से मैंने बस किसी यूनिवर्सिटी के 100 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कंसिडर किया, तो ये हो गया मेरा सैंपल। एग्जाम्पल क्लियर है। अब डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है, अ सैंपल इज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम पॉपुलेशन। सिंपल है, मतलब पॉपुलेशन में से किसी ऑब्जर्वेशन को मैं पिक करता हूं, इस पॉपुलेशन में से किसी ऑब्जर्वेशन को मैं पिक करता हूं, तो इससे क्या बोलूंगा, मैं सैंपल बोलूंगा। पॉपुलेशन सैंपल क्लियर है। तो पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये देखेंगे। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। तो पैरामीटर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन इट्स कॉल्ड एज पैरामीटर। डिस्क्रिप्टिव मेजर क्या होता है कि मैं जब बोलता हूं पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव मेजर, पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव मेजर मतलब वो पॉपुलेशन के बारे में कुछ तो इंडिकेट करता है, मतलब पॉपुलेशन की कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है, जैसे कि पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन, म्यू। तो ये पॉपुलेशन के बारे में, मतलब ये एवरेज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के बारे में कुछ तो डिफाइन करता है, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव मेजर बोलेंगे। जैसे मोड, मीडियन, तो ये क्या हो गया मेरा डिस्क्रिप्टिव मेजर। वैसे सैंपल का डिस्क्रिप्टिव मेजर आता है, तो सैंपल का डिस्क्रिप्टिव मेजर मतलब, सैंपल का डिस्क्रिप्टिव मेजर मतलब सैंपल मीन एक्स बार एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम एसडी से बोलते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैंपल का डिस्क्रिप्टिव मेजर मतलब सैंपल के बारे में कुछ तो क्या करता है, डिफाइन करता है। सैंपल की कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स उस मेजर्स में से आती है, तो उसे हम बोलेंगे सैंपल का डिस्क्रिप्टिव मेजर। एंड पॉपुलेशन के बारे में होगा तो पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव मेजर हम पैरामीटर बोलेंगे। एग्जांपल क्या है उसका, सपोज एग्जांपल में लेता हूं पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन उसको किससे डिनोट करते हैं हम, म्यू से। तो इसे डिस्क्रिप्टिव मेजर, ये पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव मेजर है पॉपुलेशन मीन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन, बस यही डेफिनेशन है पैरामीटर की। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक सैंपल से रिलेटेड होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल इट्स कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक। इसका एग्जांपल क्या आएगा, सेम एग्जांपल सैंपल से रिलेटेड आएगा। सैंपल रिलेटेड एग्जांपल क्या होगा, सैंपल मीन। और सैंपल मीन किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एक्स बार से। तो डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक
उसका एग्जाम्पल हो गया सैंपल मीन एक्स बार। और पैरामीटर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पैरामीटर, उसका एग्जाम्पल है पॉपुलेशन मीन। सिंपल है, पैरामीटर स्टैटिस्टिक। अब उसके बाद की फिर से दो कंसेप्ट आती है, एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। वो देख लेते हैं पहले। एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट क्या होता है? तो एस्टिमेटर क्या होता है? किसी बस सैंपल का एक सैंपल होता है और सैंपल का एक फंक्शन जिसको हम किसी अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं, तो उससे क्या बोलेंगे? हम एस्टिमेटर बोलेंगे। दूसरी डिफिनेशन क्या होती है कि जब हमने स्टैटिस्टिक देखा, तो जब स्टैटिस्टिक को हम किसी अननोन पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? हम एस्टिमेटर बोलेंगे। पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। तो एग्जांपल क्या आता है? एग्जांपल स्टैटिस्टिक का एग्जांपल लिया था सैंपल मीन, वही यूज करेंगे सैंपल मीन। सैंपल मीन को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एक्स बार से। तो जब इस सैंपल मीन को मैं किसी अननोन पैरामीटर, सपोज अननोन पैरामीटर मैंने म्यू लिया, अननोन पैरामीटर, ओके, म्यू क्या है मेरा? अननोन पैरामीटर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए जब मैं लूंगा सैंपल मीन को, तो उसे क्या बोलूंगा मैं? एस्टिमेटर। तो इस केस में सैंपल मीन मेरा क्या हो गया? एस्टिमेटर हो गया। लेकिन स्टैटिस्टिक के केस में क्या मेरा स्टैटिस्टिक था, लेकिन उसे स्टैटिस्टिक को मैं जब अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसे क्या बोलूंगा मैं? एस्टिमेटर बोलूंगा। तो एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्या आएगी? व्हेन स्टैटिस्टिक यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज एस्टिमेटर। उसकी दूसरी सिंपल डेफिनेशन क्या आएगी? बस फंक्शन ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल का कुछ कोई फंक्शन होता है और उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एस्टिमेटर बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे? जब हम उसे किसी अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज करेंगे। एस्टिमेटर क्लियर है? सिंपल है एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, मतलब एस्टिमेटर की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल आएगा सैंपल मीन की अगर मैं वैल्यू लेता हूं 5, ओके, अभी एक्स बार क्या था? मेरा एस्टिमेटर था, उसकी मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू 5, तो ये 5 क्या हो गया? मेरा एस्टिमेट हो गया। तो इस 5 को क्या बोलूंगा मैं? एस्टिमेट बोलूंगा। क्लियर है? एस्टिमेटर, एस्टिमेटर क्या होता है? सैंपल का फंक्शन होता है। और एस्टिमेट क्या होता है? एक एस्टिमेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं? हम एस्टिमेट बोलते हैं। डिफरेंस क्लियर है? एस्टिमेट, एस्टिमेटर। उसके बाद आता है पैरामीटर स्पेस। तो पैरामीटर स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर स्पेस। मतलब पैरामीटर, जो भी आपका कुछ पैरामीटर होगा, किसी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होगा, कोई पैरामीटर होगा, तो उस पैरामीटर के जितनी पॉसिबल वैल्यूज आएगी, उस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर स्पेस बोलेंगे। एग्जाम्पल के सपोज मेरा एक्स है, एक्स फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा। एक्सपोनेंशियल तो वेरी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसका पीडीएफ क्या आएगा? पीडीएफ आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन थीटा। ये क्या हो गया? मेरा एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ बुक्स चाहिए होगी, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सब बेसिक एडवांस सब बुक्स मिल जाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ये हो गया मेरा पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें पैरामीटर क्या है? मेरा पैरामीटर है थीटा। थीटा क्या है मेरा? पैरामीटर। तो अब थीटा पैरामीटर है, तो उसका हमें पैरामीटर स्पेस निकालना है। पैरामीटर स्पेस हम दो साइन से डिनोट करते हैं। एक तो होता है कैपिटल थीटा और कैपिटल ओमेगा। किसी भी एक को आप यूज कर सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस आएंगे। तो अब हम कैपिटल थीटा को पैरामीटर स्पेस लेते हैं। तो थीटा का पैरामीटर स्पेस निकालने के लिए मुझे थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज दिखनी पड़ेगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर स्पेस। तो थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आएगी वो हम देखते हैं, चेक करते हैं बेस्ड ऑन पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या क्या आएगी? जब मैं थीटा को 0 लेता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आता है? अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 लूँ, तो थीटा की जगह में क्या पुट करूंगा?
0 1/0 e रेज टू माइनस x/0। 1/0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइन, मतलब ये फंक्शन क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। जब कब, जब मैं थीटा को 0 लेता हूं, तो थीटा तो नहीं आएगी, थीटा इज इक्वल 0 तो नहीं आएगा थीटा के रेंज में। अब थीटा को मैं निगेटिव लेता हूं, थीटा को क्या लेता हूं, निगेटिव, मतलब थीटा को मैं माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं और देखता हूं। अगर थीटा को मैं माइनस थीटा पुट कर तो क्या होगा, -1 थीटा ई रेज टू माइनस x/माइनस थीटा, मतलब क्या आएगा, -1 थीटा ई रेज टू x/थीटा। ये तो एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ नहीं आ रहा है, मतलब नेगेटिव थीटा में कभी नहीं ले सकता, जीरो नहीं ले सकता, नेगेटिव नहीं ले सकता, बचा क्या, पॉजिटिव। तो थीटा को मैं पॉजिटिव, मतलब थीटा को बस थीटा ही पुट करता हूँ, थीटा मतलब वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1 थीटा ई रेज टू माइनस x/थीटा। जब मैं थीटा को पॉजिटिव लेता हूँ, मतलब ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, तो क्या होता है, मेरा पीडीएफ सेटिस्फाई होता है। तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, थीटा की पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ग्रेटर थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से जो जो ज्यादा नंबर्स होंगे वो सब क्या आएगी, मेरी थीटा की रेंज आएगी। तो थीटा का पैरामीटर स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे, कैपिटल थीटा, मैंने बोला था मैं भी कैपिटल थीटा को कैपिटल थीटा से डिनोट करूंगा, किसी बुक में आपको कैपिटल ओमेगा दिखेगा, तो वो चीज आप नोट कर लीजिए। तो कैपिटल थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा पैरामीटर बिलोंग्स टू रियल नंबर, कौन से रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 लेस देन थीटा लेस देन इंफिनिटी, मतलब थीटा क्या आएगा, मेरा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 टू इंफिनिटी में थीटा की रेंज आएगी। तो पैरामीटर स्पेस क्या हो गया मेरा, थीटा बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब यही मेरा पैरामीटर, मतलब थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर मेरा क्या हो गया, पैरामीटर स्पेस हो गया, किसके केस में, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा के केस में। समझ में आ गया, पैरामीटर स्पेस।